संडे तो आज था, लेकिन सबका संडे बहुत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से कटा होगा, क्योंकि संडे को सुपर संडे बनाने में रो और को ने कोई कसर नहीं छोड़ी। विंटेज रो और को, चेज़ मास्टर विराट कोहली और दूसरी तरफ वानखेड़े और मुंबई चा राजा और रोहित शर्मा, हिटमैन रोहित शर्मा देखने को मिली। दोनों से कहीं न कहीं उनके पीक दिनों की याद, खैर उनका पीक कभी गया ही नहीं था। और कहीं न कहीं आज से 10 साल पहले जैसे वो किया करते थे बॉलरों के साथ, विराट कोहली एंड तक ले जाके उनकी टाँगें कपवा देना, और रोहित शर्मा का वो लंबे-लंबे पुल शॉट में छक्के मारना, चाहे कवर ड्राइव, चाहे पिकअप शॉट पे छक्के मारना, आज हमने सब देखा। और हमने आज एक और इतिहास बनते हुए देखा। इतिहास तो नहीं कहेंगे, इतिहास तो कल ही बना था वैभव सूर्यवंशी के द्वारा, पर आज उनके ओपनिंग पार्टनर आयुष मात्रे को भी कहीं न कहीं डेब्यू मिला सीएसके की तरफ से। और ये जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जेन बोल्ड, इनका अप्रोच दिखता है काफ़ी क्लियर कि वो हर बॉल को छक्के मारने को देखते हैं। और इनकी बैटिंग अप्रोच को देख के मैं एक चीज़ तो कहना चाहूँगा कि इंडिया का फ्यूचर बैटिंग में तो एटलीस्ट अगले 10-15 साल तक सिक्योर है, क्योंकि अभी 10 साल 12 साल तो हमें सुमन गिल का ही डोमिनेंस दिखेगा। कहीं न कहीं सुमन गिल जब विराट कोहली की इस एज तक आएँगे, तब वैभव सूर्यवंशी जो है वो 24 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, तब वो उनका पीक शुरू होगा कहीं न कहीं। तो हम बहुत एक अच्छी कहीं न कहीं मुकाम में बढ़ रहे हैं इंडियन क्रिकेट की तरफ। बस हमें कुछ अच्छे कोचेस मिले, गौतम भाई जैसे, राहुल भाई जैसे, तो हम उसको यूटिलाइज़ करें और मैक्सिमम आईसीसी ट्रॉफी जीते। तो खैर इन सब चीज़ों पे तो बात कभी और किस दिन करेंगे, पर आज हम बात करते हैं सुपर संडे के बारे में, जहाँ पे था पहला मैच जो कि शाम का मैच था, वो था आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स के विरुद्ध। और दूसरा मैच था वानखेड़े में, जो कि था एल क्लासिको ऑफ आईपीएल जिसको हम जानते हैं, वो था चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में। तो दोनों मैच के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले मैच के बारे में, जो कि था आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में। और कहीं न कहीं टॉस पे बहुत ज़्यादा निर्भर रहता है, और रजत पाटीदार ने आज फाइनली टॉस जीता बहुत टाइम के बाद, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली इससे पहले उन्होंने कब टॉस जीता था, पर आज उन्होंने टॉस जीता। और टॉस जीतकर बहुत सही डिसीजन, क्योंकि अगर आपके टीम में इतने सारे बैट्समैन हो और तो आप चेज़ करना ऑब्वियसली प्रेफर करोगे। तो सबसे पहले आरसीबी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। एक चेंज था आरसीबी की साइड में, लिविंगस्टन जो कि फॉर्म में नहीं थे, उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया। और कहीं न कहीं रोमारियो शेफर्ड जो कि बेंच में थे, और एक अच्छा ऑलराउंडर विकल्प, अगर एक आप स्पिनर ऑलराउंडर को भेजते हो तो आप एक मीडियम पेसर ऑलराउंडर को अपनी टीम में शामिल करते हो। बहुत अच्छा डिसीजन था कहीं न कहीं आरसीबी से, हालाँकि उनकी बैटिंग आज टच नहीं हुई, पर ज़रूरत भी नहीं, हम चाहते भी नहीं कि लो हमारे मिडिल ऑर्डर को इतना प्रेशर पड़े, हमारे टॉप के प्लेयर गेम खत्म करते रहे ऐसी चेज़ करते हुए, क्योंकि हमारे पास चेज़ मास्टर है। और पंजाब किंग्स में मैक्सवेल की जगह अभी भी नहीं बनी, और मार्कस स्टोइनिस की वापसी हुई थी इस मैच में। तो कहीं न कहीं लग रहा था कि मज़ा आएगा, और स्टार्ट भी कहीं न कहीं वैसे ही हुआ कि प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने धमाकेदार स्टार्ट की पंजाब की। लेकिन फिर वही है, प्रियांश आर्या जो जेन बोल्ड के प्लेयर है, जो कि हर बार छक्का मारने को ही देखते हैं, वो उन्होंने चतुर चालाक गेंदबाज कुणाल पांड्या ने अपनी जाल में फंसा, और टिम डेविड ने एक बहुत शानदार कैच लिया। फिर भी प्रियांश आर्या ने कंटिन्यू रखा अपना कहीं न कहीं प्रभसिमरन सिंह ने कंटिन्यू रखा अपना बैटिंग, वो कंटिन्यू हिटिंग करते रहे, और पावर प्ले में कहीं न कहीं 61 पर 1 था। और कहीं न कहीं सारे एक्सपर्ट्स का यही मानना था कि इस पिच में आप थोड़ी देर होल्ड कर लो, बाद में पिच अच्छी होती जाएगी, पर ये अपोजिट पिच थी कम्प्लीटली। ये कहीं न कहीं स्पिनरों को बहुत ज़्यादा मदद दे रही थी, और उसका फ़ायदा शायद आज चहल उतना नहीं उठा पाए, कोई बात नहीं, वो होते रहेगा। तो उसके बाद फिर प्रभसिमरन सिंह भी कहीं न कहीं कुणाल पांड्या का शिकार हो जाता है, और टिम डेविड कैच ले लेते हैं लॉन्ग ऑन पे, और छक्के मारने गए थे वो, पर मिस टाइम हो जाता है। हर बार आपका बॉल बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकता है, एक्सेप्टेबल है, कहीं न कहीं चलेगा, और वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर श्रेयस अय्यर, जो कि रोमारियो शेफर्ड आज कर आरसीबी के कपड़ों में डेब्यू कर रहे थे अपना, उनका शिकार बनते हैं। कुणाल पांड्या से एकदम बहुत ज़्यादा 24 से 25 मीटर वो दौड़ के आता है और एक एक्सीलेंट कैच पकड़ते हैं, मिस टाइम कर लेते हैं, श्रेयस अय्यर मिस जज कर लेते हैं बॉल को। उनको एक्सपेक्टेड थी कि वो बॉल थोड़ा तेज आएगा, पर वो स्लोअर डाल देते हैं, और इस पिच में उतना बाउंस था नहीं, तो कहीं न कहीं वो मिस टाइम कर जाते हैं, मिस जज कर जाते हैं। और कुणाल पांड्या की तरफ से बहुत अच्छा कैच, तीनों विकेट में कहीं न कहीं योगदान था। और इस गेम का टर्निंग पॉइंट आता है जब निहाल वडेरा और जॉर्ज इंग्लिश बैटिंग कर रहे होते हैं। स्टार्टिंग दोनों दोनों नए बैट्समैन होते हैं, और कहीं न कहीं सूर्यांश से, मतलब सूर्यांश के हेड के ऊपर से बॉल जॉस इंग्लिश एक डिफेंस करते हैं, और शॉट ऊपर उनकी जाती है,
और निहाल वडेरा कहीं ना कहीं रन आउट हो जाते हैं, और वो बहुत अननेसेसरी कॉल थी निहाल वडेरा की मेरी पर्सनल ओपिनियन में, क्योंकि जॉस इंग्लिश हमें फील्डर को देख रहे थे कि गेंद कहाँ पे है, मे बी उनको भी ना बोल देना चाहिए था, पर निहाल वडेरा भागे और वो रन आउट कंप्लीटली गेम को बदल देता है। गेम पूरी तरीके से आरसीबी के जकड़ में आ जाती है, और फिर जॉश इंग्लिश और शशांक थोड़ी देर पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ खास होता नहीं है, क्योंकि एक सूर्याश शर्मा का ओवर आता है और जॉस इंग्लिश हट कर जगह बनाकर बाउंड्री मारने की कोशिश करते हैं, पर उनका साइड स्टंप उड़ा देते हैं सूर्याश शर्मा। बहुत अच्छी गेंदबाजी की। उसके बाद फिर स्टॉइनिस आते हैं, और स्टॉइनिस भी 1-2 बॉल के बाद ही सूर्याश शर्मा का शिकार हो जाता है, और कम्प्लीटली वो इस मैच की बेस्ट गेंद थी, पड़ के अंदर आती है, स्टॉइनिस चारों खाने चित हो जाते हैं। बहुत अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अमेजिंग गेंदबाजी थी सूर्यांश शर्मा से। और कहीं ना कहीं जब इतने ज़्यादा विकेट, आपने 6 विकेट खो दिए, कितनों डेप्थ है। इसके बाद मार्को एंसन और शशांक थे, और शशांक ने कहीं ना कहीं आज 34-35 गेंद खेल के 30-31 रन ही बनाए, और कहीं ना कहीं वो दिख भी रहा था कि वो उतना कुछ खास करने के आज उनसे लग ही नहीं रही, क्योंकि हेजलवुड और भुवनेश्वर आप जानते हो कितने बेस्ट है। मतलब आजकल की यंग जनरेशन को अगर किसी सीखना चाहिए तो वो भुवनेश्वर और हेजलवुड से सीखना चाहिए। भुवनेश्वर के वो यॉर्कर, हेजलवुड के गति में मिश्रण, बाउंसर, और उनके भी परफेक्ट यॉर्कर। शशांक को हिलने तक नहीं दिया, और मतलब वो जो हमें स्कोर लग रहा था कि 170-180 तक जाएगा, वो 160 भी नहीं जाने दिया, वो 157 पर ही रोक दिया। 155 के अंदर ही रोक देते, पर हेजलवुड लास्ट गेंद यॉर्कर मिस करते और मार्को एंसन उसको छक्का लगा देते, तो 158 का टारगेट था। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि आरसीबी की बैटिंग इतनी लंबी आराम से चेस कर लेंगे, और हुआ भी। उसके बाद फिर विराट कोहली आते हैं बैटिंग करने फिल सॉल्ट के साथ, और पहली गेंद पर चौका लगाते विराट कोहली, मतलब अपनी पहली गेंद पर फिल सॉल्ट एक डॉट और एक सिंगल लेते। उसके बाद फिर वापस स्ट्राइक देते फिल सॉल्ट को, और एक अर्शदीप का अच्छा शॉर्ट गेंद, उसमें फिल सॉल्ट एज लग जाता है, और जॉस इंग्लिश एक अच्छा कैच पकड़ते हैं, नो डाउट। और उसी में फिर लगता है हमें कि अब पंजाब शायद इस गेम में वापसी कर सकती है, पर देवदत्त पडिक्कल आते हैं और बहुत अच्छे शॉट लगाते हैं, और कहीं ना कहीं विराट कोहली पे वो प्रेशर आने देते हैं। हालांकि वो फील्ड सॉल्ट जितने स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते, पर वो आज उसकी नीड भी नहीं थी। कहीं ना कहीं फील्ड सॉल्ट का ही उन्होंने काम किया, पर उतनी स्ट्राइक रेट से नहीं किया, पर विराट कोहली पे दबाव आने नहीं दिया। पावर प्ले में ये एक भी विकेट नहीं खोते आरसीबी। उसके अलावा 54 पर 1 रहता पावर प्ले के बाद इनका स्कोर। और जो पंजाब किंग्स ने गलती की थी मिडिल ओवर में स्पिनरों को अपना विकेट देकर, वो गलती यहाँ पे आरसीबी नहीं करती है। 10 ओवर के बाद 88 पर इनका 1 विकेट रहता है शायद, जहाँ तक मेरे को याद है। और फिर मैच तो वहाँ पे गेम डस्ट एंड सेटल था। देवदत्त पडिक्कल आउट होते हैं हरप्रीत बरार की गेंद पर, जब तक वो आउट होते हैं उनके विराट कोहली की पार्टनरशिप मैच को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दूर ले जाती है, बहुत ही ज़्यादा दूर ले जाती है। फिर रजत पाटीदार आते हैं, वो भी कुछ ट्राई करते हैं, लेकिन फिर वो भी जल्दी मैच खत्म करने के चक्कर में चहल का शिकार हो जाते हैं। लेकिन तब तक कुछ खास मैच में बचा नहीं था, 10 या 15 रन के आसपास ही चाहिए रहता है, और जितेश आते, जितेश मैच को खत्म करते हैं। लेकिन मुझे आरसीबी से यही शिकायत है, डिफरेंस बिटवीन आरसीबी एंड एमआई, कि जब आपने देखा कि मैच एक टाइम पे कंफर्टेबल है, हाँ समझ सकता हूँ पिच का डिफरेंस है, पिच में बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं था, टर्न थी, लेकिन ठीक है, आपको थोड़ा जल्दी खत्म करना चाहिए, इतना मैच को डीप नहीं ले जाना चाहिए था, रन रेट पे ध्यान देना चाहिए अब हमें, क्योंकि ये वो कुछ मैचेस में से एक था जहाँ पे हम रन रेट निकाल सकते थे। एटलीस्ट मेरा मानना ये था कि 2 ओवर पहले मैच खत्म हो जाना चाहिए था, जो आपने 7 बॉल पहले किया। तो कहीं ना कहीं इसमें बस शिकायत है, जो आज मुंबई ने उल्टा किया, क्योंकि मुंबई को पता था उन्हें रन रेट इस मैच में खींचना है। तो देख लो भाई, उन्होंने 15 या 16 ओवर के आसपास ही चेस कर लिया। तो अब यही डिफरेंस है, कोई बात नहीं, होता है। हमने 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह आरसीबी भाई, आरसीबी के फेवर में एक बहुत अमेजिंग मुझे बात पता क्या चली, मेरे को ध्यान में था, मैं आपको बताना भूल गया। ये आरसीबी अभी तक 5 गेम घर के बाहर खेली है, और 5 में अनडिफीटेड है। घर में 3 गेम खेली, 3 में उन्हें हार मिली है। और कहीं ना कहीं इस बार ना फाइनल, ना कोई भी क्वालिफायर का मैच, ना एलिमिनेटर, ना क्वालिफायर 1, ना क्वालिफायर 2, ना एलिमिनेटर, ना फाइनल, कोई चिन्ह स्वामी में नहीं है। तो क्या पता ये हमारे फेवर में काम कर जाए, और क्योंकि हम बाहर पराजय करके आ रहे हैं, सबका किला भेद के आ रहे हैं, और अपने घर में हम पराजय स्वीकार कर ले रहे हैं। तो देखते हैं। तो हम बात करते हैं आज के दूसरे मैच की, शाम का मैच। तो शाम का मैच था जी आईपीएल का एल क्लासिको, 5 बार के चैंपियंस एमआई पल्टन वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके का ये मैच था। वानखेड़े स्टेडियम था, मुंबई का किला है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं पिछले 2021 से, जो कि एमआई हमें सेम नहीं लग रही थी आफ्टर 20 के बाद वो चैंपियन बना, तो 21 से सीएसके का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा अच्छा था एमआई के कंपैरिजन में। तो एमआई पे प्रेशर तो था, पर एमआई को हम जैसे जानते हैं कि उनका सीज़न हमेशा की तरह 4-5 मैचों के बाद ही शुरू होता है। तो विनिंग कॉम्बिनेशन उन्हें तलाश मिल गया था। हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता, और टॉस जीत कर गेंदबाजी का फैसला किया। कहीं ना कहीं उनके हिसाब से ठीक था, क्योंकि ड्यू फैक्टर था आज के मैच में, और एमआई ने विनिंग कॉम्बिनेशन में खोज लिया। तो कोई चेंज नहीं,
और सीएसके में एक चेंज था, राहुल त्रिपाठी की जगह आयुष मात्रे आ चुके हैं, एक 17 साल के यंगस्टर, और उन्हीं के बारे में बात कर रहा था कि आइए हमारे जेन बोल्ड के एक नए एडिशन और ऐड हो चुके हैं जो कि बहुत फेयरलेस क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं। मुंबई के लोकल बॉय थे पर सीएसके की टीम से आज खेल रहे थे। तो सबसे पहले ओपनिंग में रचिन रविंद्र और शेख राशिद उतरते हैं, और कहीं ना कहीं सीएसके से यही उम्मीद है कि भाई पावर प्ले आप तेज़ खेलो, मुंबई की पिच है, ये जगह एकदम नहीं देती है यहाँ पे, अगर आप सेट हो जाओगे तो उसके बाद आप मारोगे, वैसे नहीं चलेगा, इसमें आपको शुरू से बैट चलाना होगा, क्योंकि मिनिमम आपको यहाँ पे मुंबई जैसी भारी भरकम बैटिंग, और ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसी वैसी डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइनअप को रोकने के लिए मिनिमम आपको 200 का टारगेट देना होगा, मिनिमम 200 से 210 का टारगेट, क्योंकि इनमें से कोई एक भी चल गया ना मैच आपसे इतना दूर खींच के ले जाएगा। वो आज रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने दिखा दिया क्लियरली, क्योंकि सोचो दोनों चल गए, एक भी चलता तो 20 ओवर तक मैच जाता, 20 नहीं 18-19 तक जाता, दोनों चल गए, इसलिए 15-16 ओवर में उन्होंने खत्म कर दिया इस गेम को। तो शेख राशिद और कहीं ना कहीं रचिन रविंद्र से बहुत धीमी शुरुआत, और अश्विनी कुमार को बुलाया जाता है तीसरा ओवर में, और वो रचिन रविंद्र का विकेट लेने में सफल होते हैं। उसके बाद फिर आयुष मात्रे आते हैं, और आयुष मात्रे कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं बहुत अच्छी बैटिंग करने की, और कहीं ना कहीं एक एलबीडब्ल्यू आउट भी था शेख राशिद का, लेकिन वो सेंटनर की गेंद पर रिव्यू लेती नहीं है एमआई। ऐसा सेकंड इनिंग में ठीक होता है रायल रिकंटल के साथ, जो कि आउट था पर एमएसडी ने रिव्यू नहीं लिया, और कोई बात नहीं, हो जाती है भाई, ऐसी छोटी मोटी गलती है। और उसके बाद फिर होने क्या था, आयुष मात्रे बहुत अच्छी स्टार्ट देते हैं, 10 बॉल पे उनका स्कोर 24 रन था, लेकिन उतना कोई मतलब बहुत अच्छी कप्तानी हार्दिक पांड्या से देखा, 6 ओवर में 48 रन पे एक विकेट था, बहुत ज़्यादा लो स्कोर वानखेड़े के पिच के हिसाब से। उसके बाद फिर देख बहुत ज़्यादा बोल्ड डिसीजन लेते हैं हार्दिक पांड्या और दीपक चहर से, अब उनका चौथा ओवर विदिन 7 से 8 ओवर के अंदर ही करा देते हैं, चौथा ओवर में वो आयुष मात्रे का विकेट लेने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अच्छा दाव था। उसके बाद फिर शेख राशिद भी सेंटनर का शिकार हो जाते हैं, स्टंप आउट हो जाते हैं, हालांकि वो बचे थे इससे पहले थोड़े दिन पहले, पर जो रिव्यू नहीं लिया गया था, सेंटनर की गेंद थी वो, पर सेंटनर लास्ट में उनका शिकार कर ही लेते हैं, स्टंप आउट हो जाता है रायल रिकल्टन से, बहुत अच्छे हाथ, बहुत तेज़ हाथ। उसके बाद फिर शिवम दुबे आते हैं, कहीं ना कहीं शिवम दुबे का कैच छूटता है, बहुत धीरे फंसे रहती है सीएसके, लेकिन शिवम दुबे ने जो पिटाई की अश्विनी के पीछे पड़ गए उस ओवर में, और 2 या 3 छक्के लगा दिए, और कहीं ना कहीं 16, जहाँ पे 15 ओवर में 110 से 120 के आसपास थी सीएसके, 16 ओवर में वो 20-22 रन का ओवर आता है, और कहीं ना कहीं हमें लग रहा था 180-190 बना देंगे अगर जड्डू और शिवम दुबे रहेंगे। 4 ओवर में 50 रन मारना कोई बड़ी बात नहीं है शिवम दुबे जैसे पावर हिटर के लिए, हमें उम्मीद थी, पर वैसा हो नहीं पाया। शिवम दुबे जसप्रीत बुमराह का शिकार हो जाता है। फिर आते हैं हमारे माही भाई भी आयुध निलय में दिख नहीं रहे थे, और जल्दी वो भी जसप्रीत बुमराह का शिकार हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा हमें लग रहा था कि सीएसके के उतना है नहीं, फिर भी जडेजा की बहुत अच्छी कहीं ना कहीं बैटिंग, जहाँ सारे सीएसके के बैटर फ्लॉप हो रहे थे उन्होंने एक अच्छी हाफ सेंचुरी बनाई और सीएसके का पार स्कोर ले गए, और कहीं ना कहीं लग रहा था कि मतलब ये डामाडोल हो सकती है स्थिति सीएसके की इससे ख़राब, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत हद तक ह्यूमिलेशन से बचाया है सीएसके को। उसके बाद फिर होता है सेकंड इनिंग में रोहित शर्मा, विंटेज रोहित शर्मा एक हमें देखने को मिलते हैं, और अश्विनी कुमार को सब्स्टिट्यूट करके रोहित शर्मा को लाया जाता है, और उसके बाद फिर रोहित शर्मा आते साथ वो हर बॉलरों पे टूट पड़े हैं, चाहे वो खलील हो, चाहे वो रायनो, चाहे वो खलील हो, चाहे वो ओवरटन हो, सबको उन्होंने पिकअप शॉट, पुल शॉट, ड्राइव, हर जगह चौके छक्कों की लड़ी लगा दी। और कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले ही बताया था कि रायल रिकंटेल का एक जो आउट था वो आउट नहीं, मतलब रिव्यू नहीं लेते हैं एमएसडी, तो कहीं ना कहीं पावर प्ले के बाद 62 पर 0 रहता है, और कहीं ना कहीं रायल रिकंटेल अपना काम कर देते हैं, वो पावर प्ले के जस्ट ही बाद जड्डू का शिकार हो जाते हैं, और आयुष मात्रे एक 17 साल के कहीं ना कहीं फील्डर और एक यंगस्टर जिन्होंने बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा दिया, एक छक्का भी बचा उन्होंने। फिर आते सूर्य कुमार यादव, और जड्डू कहीं ना कहीं लग रहा था जब कि वो भारी पड़ सकते हैं एमआई के बैट्समैनों पर सूर्य कुमार यादव ने उन्हें टेक डाउन किया, काउंटर अटैक किया, और बहुत धोया जड्डू को बहुत ज़्यादा धोया, और जड्डू कुछ खास कर भी नहीं पाए। और उसके बाद फिर विंटेज सूर्य कुमार यादव दिखे, फिर उसके बाद पथिराना को लाने में भी बहुत ज़्यादा देर कर दी थी, कहीं ना कहीं हमें क्लियरली दिख रहा था कि इजीली चेस कर देंगे। पथिराना को भी रोहित शर्मा ने खूब धोया। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने 2 छक्के मार के मैच खत्म कर दिया, और सबसे बड़ी खुशी आज ये हुई कि शाम के मैच में मैन ऑफ द मैच थे विराट कोहली, रात के मैच में मैन ऑफ द मैच थे रोहित शर्मा, तो रोपो की एक कंप्लीट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली, मज़ा आ गया। तो बस आज मतलब हमें मतलब पुराने दिनों की याद आ गई, जब ऐसे इनके दिन हमेशा ही चलते रहते, और ये विराट कोहली हमेशा से ऐसी चेस करते हैं, और रोहित शर्मा हमेशा से ऐसी छक्के मारने के लिए मशहूर है। तो
मज़ा आ गया। और कहीं ना कहीं मुंबई इज़ बैक इन द टूर्नामेंट, और मुंबई के आने से सब टीमों को डर के रहने की ज़रूरत है। मैं एज आरसीबी फैन बोल रहा हूँ, मुझे भी डर लग रहा है भाई, इनसे हमें सेमीफाइनल में नहीं भिड़ना है, क्योंकि ये जो बैटिंग लाइनअप है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर इंडिया टीम के लिए किसी के कोई टीम के प्लेयर खेलते हैं तो वो एमआई के, चाहे आप देख लो रोहित शर्मा तो खुद कैप्टन, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, फिर तिलक वर्मा, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या, फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह, मतलब इतने एक्सपीरियंस इंडियन प्लेयर, इतने घातक इंडियन प्लेयर सब एमआई में भर के रखे हैं। और जो अनकैप है अश्विनी कुमार जैसे, वो अलग परफॉर्मेंसेस दिए हुए हैं भाई, क्या मजाक बना के रखा हुआ है। एमआई मतलब एक फैक्ट्री है, मतलब इनका यही बहुत अच्छा चीज़ है, इंडियन प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। अभी एक नमन धीर भी है जो कि इन अनकैप्ड है, लेकिन इतने भयानक फॉर्म में है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं आज के मैच की। तो आज का मैच है जीटी वर्सेस केकेआर, और ये है ईडन गार्डन में। और ईडन गार्डन में ये दोनों टीम को पसंद है चेस करना। ईडन गार्डन की ये दोनों टीम को चेस करना ही पसंद है, सुमन गिल की जीटी को भी और रहाणे की केकेआर को भी। जबकि एक ट्रेंड चल रहा था कि जो टीम चेस करी वो हारी, तब भी रहाणे ने वो मैच हार गए, लेकिन फिर भी उन्होंने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का ही फैसला किया। तो कहीं ना कहीं दोनों टीम में से जो जीतेगी वो टॉस जीतेगी, वो चेस करना ही चाहेगी, मुझे पता है। और कल कहीं ना कहीं साई किशोर और राशिद खान का बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है, क्योंकि ईडन गार्डन में स्पिनरों को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और ये मैच मेरे ख्याल से कल सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती की 8 ओवर की स्पिन डिसाइड करेगी, क्योंकि अगर इसको जॉस बटलर, शुभमन गिल और साई सुदर्शन अच्छे से खेल गए, तब तो मैच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि देखो, गुजरात के अभी तक प्रॉपर डेप्थ की टेस्ट नहीं हुई है बैटिंग की, टॉप 3 इनके काम कर जा रहे हैं। तो अगर कल टेस्ट हो तो मज़ा है हमें भी देखने में कि पूरे गुजरात की टीम में वो दम है कि नहीं। और बाकी तेज़ गेंदबाजों को भी यहाँ पे मदद मिलती है। और प्रसिद्ध कृष्णा, पर्पल कैप होल्डर, मोस्ट कंप्लीट इम्प्रूव प्लेयर अंडर आशीष नेहरा, इस आईपीएल में रिडेम्पशन है उनका। तो देखते हैं कल क्या होता है, आज क्या होता है, सॉरी। तो आज के मैच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो बहुत बहुत मेहनत से बनाया है भाई, तबीयत ख़राब थी, अभी ठीक हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट भी करें। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन पीस आउट।